हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, मैं अपूर्व शर्मा आज आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी ट्रैफिक ऑफिसर विदाउट यूनिफॉर्म आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लेता है तो क्या उसको ये अथॉरिटी है या नहीं। जैसा कि हमने देखा है 2019 के अमेंडमेंट से बहुत सारे रूल्स चेंज किए गए हैं और ट्रैफिक मोटर व्हीकल एक्ट में जो है हमें बहुत सारे ट्रैफिक रूल्सों को चेंज किया गया है। कुछ चीजों के फाइन को इंक्रीज किया गया है और कुछ चीजों के फाइन को तो एक्सट्रीम इंक्रीज कर दिया है। और वहीं पे ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि सेक्शन 19 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमारे आरटीओ ऑफिसर होते हैं उनके पास जब भी कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी बंदे का लाइसेंस जो है जब्त करके भेजता है तो 19 के अकॉर्डिंग उसे उन्हें पावर दी गई है कि वो उनके लाइसेंस को कुछ टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड कर सकते हैं या फिर परमानेंटली भी सस्पेंड कर सकते हैं। तो अब यहां पे ये सवाल उठता है कि 2019 के एक्ट के बाद हम देखते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति ओवर स्पीडिंग के लिए या फिर ड्रिंकिंग ड्राइविंग के लिए या फिर ट्रिपलिंग के लिए या फिर हेलमेट वेयर ना करने के लिए, इन सब चीजों के लिए, डेंजरसली ड्राइविंग करने के लिए सेक्शन 183 से लेकर सेक्शन 186 और सेक्शन 195 ए बी सी के अकॉर्डिंग हमें ये प्रावधान देखने को मिलते हैं, जिसमें वेरियस फाइन्स बताए गए हैं और वेरियस चीजें हमें बताई गई हैं कि कब आप पर कितना फाइन लगाया जा सकता है और कितने दिन के लिए आपके लाइसेंस को जब्त करके सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग आरटीओ जो क्या कर सकते हैं, आरटीओ आपको सुनने के बाद उसको सस्पेंड कर सकते हैं या जमा करके रख सकते हैं। लेकिन आज का सेशन हमारा इसके ऊपर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो है सारा का सारी चीजें बहुत पुरानी है। आज का सेशन जो होने वाला है कि अगर कोई भी सिविल यूनिफॉर्म में आपकी बाइक या कार को रोककर आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है तो क्या आप उसको ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वो अपने आप को अगर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बता रहा है तो। बेसिकली ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स का जो काम होता है कि ऐसे लोग जो भी रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं या फिर ट्रैफिक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उनका पूरा काम होता है। लेकिन कैलकाटा हाई कोर्ट का एक जजमेंट के थ्रू हम ये समझना चाहते हैं कि अगर सिचुएशन ऐसी है जहां पे आप कभी भी किसी भी व्हीकल से ट्रेवल कर रहे हैं और कोई व्यक्ति आपकी गाड़ी को रोकता है या किसी भी पुलिस के नाके पे आपकी चेकिंग हो रही होती है, तो वहां पे ट्रैफिक ऑफिसर या फिर जो व्यक्ति आपकी चेकिंग कर रहा है उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई है, तो क्या उसके पास अधिकार है कि वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को ले सकता है और जो है आरटीओ को भेज सकता है या नहीं। कैलकाटा हाई कोर्ट का इस पे अभी एक रीसेंट जजमेंट आया है और उसके रिस्पेक्ट से हम जो है इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। इस सेशन में जो है हम एक यूनिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जहां पर एक जो है पुलिस ऑफिसर जब वर्दी में नहीं है और आपका लाइसेंस लेने की पावर रखता है या नहीं। मूविंग अहेड, अगर आप जो है मुझसे अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझसे इन दोनों सोशल मीडिया हैंडल्स पर, इसका मतलब टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, दोनों ही चीजों से जुड़ सकते हैं और सेशंस की पीडीएफ भी आपको यहीं पे प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे मैं आपको पीवाईक्यूज, ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस कराता हूं और टेलीग्राम ग्रुप पे ही मैं आपको सारे स्टेट्स के करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराता हूं, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दोनों ही लैंग्वेजेस में। और अगर आप वेरियस स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको कहीं भी डाउट आ रहा है, चाहे वो प्रीलिम्स के रेस्पेक्टिव में हो चाहे वो मेंस के प्रोस्पेक्टिव में हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली कनेक्ट होकर अपने सारे क्वेश्चंस का जवाब यहां पे ले सकते हैं। मूविंग अहेड, अब चलते हैं हमारे टॉपिक पर और इस पर देखते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति या उसका ड्राइविंग लाइसेंस उस व्यक्ति के द्वारा लिया जा सकता है जो यूनिफॉर्म में नहीं है, ट्रैफिक ऑफिसर या फिर पुलिस ऑफिसर। देखिए प्राइमरी ड्यूटी क्या है, सबसे पहले हम प्राइमरी ड्यूटी समझते हैं किसकी, ट्रैफिक पुलिस की या फिर पुलिस की, जो हमारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कराने के लिए हमें रोड पर देखने को मिलते हैं। वो लोग रात भर दिन भर, और चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो, हर मौसम में हमारे लिए रोड्स पर खड़े रहते हैं और जो है ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करते हैं। तो उनकी जो ड्यूटी है वो कर रहे हैं और जो आपकी ड्यूटी है आपको भी करनी होगी। आपको जब भी रोड पे जाना है, अगर आप टू व्हीलर से कर रहे हैं तो उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, प्लस आपके पास हेलमेट भी होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद, हेलमेट होने के बावजूद, अगर कोई ट्रैफिक ऑफिसर आपको रोकता है तो आपको रोककर उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। ये उनकी ड्यूटी है और आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उनको वो सारी चीजें सबमिट करनी होंगी। अगर आपके पास सब कुछ पूरा पाया जाता है तो वो आपको जाने देते हैं। उनका जो है कोई भी चालान या किसी भी व्यक्ति को अननेसेसरी परेशान करने का कोई मोटिव नहीं होता है। लेकिन अगर आपका फॉल्ट पाया जाता है और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ बताऊंगा वो नहीं पाए जाते, तो ऐसे केसेस में आपके ऊपर चालान होता है या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सीज किया जा सकता है। ठीक, तो यहां पे हम अब ये देख रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर जो है
प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। कैसे? वो जो है चेकिंग के टाइम पर वहां खड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी है, तो ऐसे केस में क्या वो आपके चालान को कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को ले सकते हैं। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ट्रैफिक पुलिस इज टू मेंटेन द स्मूथ मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक, देयरफॉर दे कंडक्ट द रेगुलर चेकिंग टू नो वेदर द पीपल आर फॉलोइंग द मोटर व्हीकल लॉज और नॉट। सो इंस्टेड ऑफ द पैनिकिंग और गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड यू शुड कोऑपरेट विद द ऑफिसर। ठीक, जो हमारी प्राइमरी ड्यूटी है किसी भी ऑफिसर की, वो क्या है? स्मूथ ट्रैफिक को रन कराना और उस स्मूथ ट्रैफिक से जो है क्या करना, जो है लोगों को समस्या नहीं हो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पे कोई भी ट्रैफिक ऑफिसर आपको रोकता है तो कोई भी पैनिक नहीं करना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, उनका सपोर्ट करना है कि वो आपके लिए ही ड्यूटी पर हैं और आपके जो है रोड सेफ्टी को देखकर वो सारे के सारे मेजर्स ले रहे हैं। मूविंग अहेड, ऑल्सो यू मस्ट नो अबाउट द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिटीजन व्हेन यू स्टॉप्ड अप बाय द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर। क्या कह रहे हैं कि अगर आप जो है बाय रोड ट्रेवल कर रहे हैं और अपनी गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको कुछ जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मोटर व्हीकल एक्ट के द्वारा। वो सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ अधिकार भी आपको दिए गए हैं, तो वो अधिकार भी जो है आप इंजॉय कर सकते हो। ठीक, इफ यू स्टॉप बाय एनी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर देन ही और सी आस्क द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। चाहे वो ट्रैफिक ऑफिसर जब आपको रोकता है रोड पर तो वो ट्रैफिक ऑफिसर क्या कर सकता है, वो आपसे जो है कोई भी चीज मांग सकता है। क्या मांग सकता है? चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, क्या क्या मांगेगा? सबसे पहले वो जो है आपसे आपके ड्राइविंग लाइसेंस की मांग करेगा। जिस भी गाड़ी को आप चला रहे हैं, अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो टू व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा, और अगर आप फोर व्हीलर चला रहे हैं तो फोर व्हीलर का मांगा जाएगा। अगर आप हैवी व्हीकल चला रहे हैं तो हैवी व्हीकल, और लाइट व्हीकल चला रहे हैं तो लाइट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपसे माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC टू दी व्हीकल। ठीक, क्या कह रहे हैं? आपसे जिस भी व्हीकल को आप ड्राइव कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RC बोलते हैं, वो भी जो है पुलिस ऑफिसर और ट्रैफिक ऑफिसर आपसे मांग सकते हैं। तीसरा, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट। ठीक, पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है जिसको हम PUC बोलते हैं, और ये जो है हमें, आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप्स पे कहीं कहीं देखने को मिलता है कि छोटे छोटे जो है काउंटर्स लगे होते हैं जहां पे लोग अपनी गाड़ियों का पॉल्यूशन कराते हैं। पॉल्यूशन का मतलब वो सिस्टम होता है जो गवर्नमेंट के मानक हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी कहीं ज्यादा धुआं तो नहीं दे रही है और ज्यादा जो है प्रदूषण तो नहीं पैदा कर रही है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप जो है अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर पर ले जाकर ठीक करा सकते हैं। इसी वजह से जो है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट बनाया गया है, और अमूमन तौर पर हमको ये पेट्रोल पंप पे या फिर हाईवेज पर देखने को मिलता है। तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी जो है आपसे मांगा जा सकता है। व्हीकल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, जो भी क्या ओनर है व्हीकल का, उसके जो है ओनरशिप के डॉक्यूमेंट भी मांगे जा सकते हैं। और सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये पांचों चीजें, क्या ये पांचों चीजें आपसे जो है मांगी जा सकती हैं, और आप जो है इनको दिखाने से किसी भी ट्रैफिक ऑफिसर को मना नहीं कर सकते। और अगर ये पांचों चीजें आपके पास नहीं पाई जाती हैं तब जो है ट्रैफिक ऑफिसर के पास क्या होता है, ट्रैफिक ऑफिसर के पास ये राइट होता है कि वो जो है आपके ड्राइविंग लाइसेंस को, क्या ड्राइविंग लाइसेंस को, DL को लेकर आपके ऊपर चालान कर सकता है। और अगर आपके पास DL भी नहीं है तो आपकी जो है व्हीकल को सीज किया जा सकता है। ये सारे के सारे राइट्स हैं किसके? ये सारे के सारे राइट्स हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के, जो वो जो है करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सारे ही डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं और आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है तो आप आराम से रुकिए और ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, फिर आपको वो जाने देते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते हो तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं? फेलिंग टू प्रोड्यूस एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट इज लायबल टू अटैच अ फाइन, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैंडी एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग। क्या कह रहे हैं? ये जो है अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं पाया जाता तो वो आपके ऊपर क्या करेंगे? चालान करेंगे और फाइन इंपोज करेंगे। इसी वजह से जब भी आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं कहीं तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए। अगर आपको डर है कि वो डॉक्यूमेंट्स खो सकते हैं, गाड़ी चोरी हो सकती है, तो ऐसे केसेस में एट लीस्ट सॉफ्ट कॉपी इनकी जो है आपके फोन में या फिर जेरॉक्स कॉपी आपके साथ होनी चाहिए। क्लियर? मूविंग अहेड, अब जो है
नो पुलिसमैन कैन सीज योर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्ट व्हेन इन यूनिफॉर्म। ठीक, तो यहाँ पे एक जो है एक यूनिक बात देखने को मिली है। अगर सिचुएशन ऐसी है जहां पे कोई भी पुलिस ऑफिसर या ट्रैफिक ऑफिसर, ठीक, आपको रोकता है गाड़ी चेकिंग के लिए और अगर वो यूनिफॉर्म में नहीं है तो उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो आपके इन पांचों डॉक्यूमेंट्स को मांगकर चेक कर सके या फिर आपके डीएल को मांगकर उसको सीज कर सके। ए पुलिस ऑफिसर शुड ऑलवेज बी इन हिज यूनिफॉर्म। इन द केस ऑफ सस्पेशन यू कैन आस्क द ऑफिसर टू शो देयर आइडेंटिटी कार्ड। ठीक, अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी है, पहले तो बता रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि जब भी वो ऑन ड्यूटी होगा, ऑन ड्यूटी मतलब जब भी वो जो है नाके पर खड़े होंगे या किसी भी चौराहे पर या फिर किसी भी जो है जंक्शन पर खड़े होंगे और चेकिंग कर रहे होंगे या चेक पोस्ट उन्होंने लगा रखा है, तो ऐसे केसेस में चेकिंग के टाइम पर वो क्या करेंगे, वो जो है यूनिफॉर्म में ही होंगे। और अगर वो यूनिफॉर्म में नहीं पाए जाते हैं और आपको डाउट होता है कि ये व्यक्ति जो है, क्या ये व्यक्ति पुलिस वाला है भी या नहीं, ट्रैफिक ऑफिसर है भी या नहीं, तब उस केस में आप क्या कर सकते हो, उससे कह सकते हो कि पहले आप अपना आइडेंटिटी कार्ड शो करिए। ठीक, इफ दे आर रिडंडेंट टू डू सो देन दे कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड डिनाई देम टू शो योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक, अगर वो आपको आइडेंटिटी कार्ड दिखाने से मना कर देते हैं, इसका मतलब वो जो है अपनी आइडेंटिटी बताने से मना कर देते हैं जब वो यूनिफॉर्म में नहीं है, उस टाइम पर आप क्या करोगे, उस टाइम पर आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने से मना कर सकते हो। ना आप डीएल दिखाओगे, ना आप आरसी दिखाओगे, ना आप इंश्योरेंस दिखाओगे, ना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाओगे, क्योंकि आपको अभी कंफर्म ही नहीं है कि वो ऑफिसर के पास राइट है ट्रैफिक पुलिस के अकॉर्डिंग कि वो जो है क्या कहते हैं आपकी ये सारी चीजें चेक करे या नहीं, क्योंकि वो अभी जो है प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं है और प्रॉपर जो है ड्यूटी पे नहीं है। ड्यूटी पे नहीं है तो यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना है, उसके ऊपर क्वेश्चन उठता है। तो ये क्वेश्चन आप उठा सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट्स देने से मना कर सकते हो। ठीक, कैलकाटा हाई कोर्ट के सामने जब ये क्वेश्चन रेज किया गया इन केस सूर्यनील दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स, वेयर इन held that a person is not obligated to hand over the driving license on the demand of the police officer who is not in his uniform in the view of section 130 of the Motor Vehicle Act 1988। क्या इस केस में क्या हुआ, जब एक व्यक्ति जो है क्या कलकत्ता में अपनी गाड़ी को ड्राइव करके जा रहा होता है तो उसमें एक पुलिस ऑफिसर उसको हाथ देता है, वो जो है गाड़ी को रोक लेता है और उनसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता था। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति अपना ड्राइविंग लाइसेंस देने से मना कर देता है क्योंकि उस व्यक्ति ने जो उसका ड्राइविंग लाइसेंस की मांग कर रहा है उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई है। तो वो जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा होता है वो उससे कहता है कि आप किस अथॉरिटी से मांग रहे हो, तो वो कहते हैं कि मैं ट्रैफिक ऑफिसर हूं और मैं सिविल यूनिफॉर्म में अपनी जो है क्या सिविल यूनिफॉर्म में अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको पहचानेंगे कैसे कि आप ट्रैफिक ऑफिसर हो और आप अब इस चीज का प्रूफ दीजिए कि आप ही ट्रैफिक ऑफिसर हो और आप सिविल ड्रेस में क्यों हो। तो उनकी थोड़ी गर्मा गर्मी होती है और इसके बाद जो है ट्रैफिक ऑफिसर उनकी गाड़ी को सीज कर देते हैं। तो इस चीज को लेकर वो जो है पहुंचते हैं, क्योंकि गाड़ी क्यों सीज की जाती है, क्योंकि वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस को देने से मना कर देते हैं। जब ये मुद्दा कैलकाटा हाईकोर्ट के पास पहुंचता है तो वहां पे कैलकाटा हाईकोर्ट इस चीज को क्लियरली हेल्ड करते हैं कि एज पर सेक्शन 130 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति जो सिविल यूनिफॉर्म में है वो किसी भी गाड़ी को चेक नहीं कर सकता, ना ही किसी भी जो है व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस को सीज कर सकता है और ना ही उसको उसके ड्राइविंग लाइसेंस को देखने का कोई भी अधिकार है। ठीक, तो ये जो है हमारे क्या इस व्यक्ति के जिसने ये केस फाइल किया था उसके फेवर में डिसीजन आया है। अब देख लेते हैं सेक्शन 130 क्लॉज 1 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है। ड्यूटी टू प्रोड्यूस लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या कह रहा है, ये जो है पावर दे रहा है किसको, उस व्यक्ति को जो है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए किसी भी कार ड्राइवर या फिर बाइक ड्राइवर से किसकी डिमांड कर सकता है कि वो जो है लाइसेंस को और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को ले सकता है। ठीक, तो अब इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा ये चीज इसमें बताई गई है। तो कोई भी ड्राइवर जब ड्राइविंग कर रहा हो उसके पास ये अधिकार होता है कि वो जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके गाड़ी चला सकता है, लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिस उसको रोकती है तो उसको वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे जो मैंने आपको एक एक करके बताए हैं। ठीक, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि कोई पुलिस ऑफिसर बिना वर्दी में आपके सामने आकर ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है तो आप देने से मना कर सकते हो, आप उसकी आइडेंटिटी पूछ सकते हो। द ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल इन द पब्लिक प्लेस शैल ऑन डिमांड बाय एनी पुलिस ऑफिसर इन द यूनिफॉर्म प्रोड्यूस हिज लाइसेंस फॉर द एग्जामिनेशन। क्या कह रहे हैं कि अगर किसी भी ड्राइवर से
क्या पब्लिक प्लेस पर कोई भी पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है ड्राइविंग लाइसेंस की, तो वो उसको देना होगा। ठीक, मूविंग अहेड, प्रोवाइडेड दैट द ड्राइवर में इफ ही लाइसेंस हैज बीन सबमिटेड टू और हैज been seized by any officer or authority under this or any other act, produce and lien of the license and a receipt and other acknowledgement issued by such officer। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर या फिर ट्रैफिक ऑफिसर किसी भी व्यक्ति के लाइसेंस को मांगता है और उसके लाइसेंस को ले लेता है, तो उसको क्या करना होगा, उसके बदले में एक रिसिप्ट देनी होगी कि इनका लाइसेंस मैंने जो है जब्त किया है और किस चीज के लिए जब्त किया है वो भी जो है कारण उस पर लिखा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने तो वो लाइसेंस जब्त कर लिया, अब उस व्यक्ति को वो लाइसेंस जो है कहां मिलेगा, आरटीओ के सामने मिलेगा, और वो जो है सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग जब उसको बुलाया जाएगा, उसके लाइसेंस के रिस्पेक्ट में वो बातें की जाएंगी, आरटीओ पूछेगा तो उसको पता कैसे चलेगा तो किस व्यक्ति ने वो जो है, किस ऑफिसर ने और किस ऑफेंस के लिए वो लाइसेंस लिया है, इसका एक्नॉलेजमेंट उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसका लाइसेंस जब्त किया गया है। और द अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ एंड देयर आफ्टर प्रोड्यूस द लाइसेंस विद इन सच पीरियड इन सच अ मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब टू द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द डिमांड। ठीक, तो ये जो है हमारा पूरा का पूरा है सेक्शन 30 क्लॉज 1 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1998, और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वही पुलिस ऑफिसर जो ऑन ड्यूटी है और विद प्रॉपर यूनिफॉर्म में है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर या फिर पुलिस ऑफिसर एक्ट के कोड को देखोगे तो आपको देखने को मिला ऑन ड्यूटी मतलब आपने पूरी जो स्पेसिफिक यूनिफॉर्म है वो पहनी हुई होनी चाहिए, तभी जो है आपको ऑन ड्यूटी किया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी स्पेशल मिशन पे हो, ठीक, जहां पे आप कहीं दबिश देने जाते हो, रेड मारने जाते हो, या फिर किसी भी खुफिया मिशन पर आपको रखा गया है, तो ऐसे केसेस में आपको जो है वर्दी पहनना मैंडेटरी नहीं होता है। लेकिन जब आप जनरल पब्लिक के लिए एज अ ट्रैफिक ऑफिसर कहीं भी खड़े होकर चेकिंग करते हो या ट्रैफिक के लिए वर्क करते हो जिससे कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जा सके, तो आपका जो आइडेंटिफिकेशन है, आपकी यूनिफॉर्म, वो आपने पहनी होनी चाहिए। और इसी चीज को पूरी तरीके से कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आप जो है वर्दी पहने हुए नहीं हो तो आपको अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति के जो है लाइसेंस को मांगने का और उसको सस्पेंड करने का। वो व्यक्ति भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक, अगर आपके साथ इस सारी प्रक्रिया में कोई भी ट्रैफिक ऑफिसर या फिर कोई भी अदर पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है, तो आपको जो है क्या, आप जो है उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। और ये कंप्लेंट जो है फाइल की जाएगी कहां पे, कमिश्नर ऑफ पुलिस जो कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के आसपास होगा और जुरिडिक्शन में आता होगा। ठीक, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस के यहाँ पे आप इसकी शिकायत कर सकते हो। तो अगर कोई भी ट्रैफिक ऑफिसर या फिर पुलिस ऑफिसर आपके साथ ड्राइविंग लाइसेंस ना देने पर, वर्दी में ना होने के कारण क्या कर रहा है, अभद्र व्यवहार कर रहा है, तो आप जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस में जाकर या फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर उसके अगेंस्ट कंप्लेन लॉन्च करा सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन, और आज हमने डिस्कस किया है किस रिस्पेक्ट में कि अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर वर्दी में नहीं है तो वो आपसे क्या नहीं कर सकता, लाइसेंस नहीं मांग सकता। ठीक।